शहडोल शहर में गाई जा रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव। चलते चलते बहते बहते आज अपने विश्राम सत्र तक पहुंच गई। आज हम और आप 9वें सत्र में यहां पर उपस्थित हैं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में जिनका संकल्प रहा मैया परम आदरणीय श्रीमती विमला श्रीवास्तव जी, मैया के साथ मैया का पूरा परिवार, बड़े भैया श्रीमान विवेक श्रीवास्तव जी, श्रीमती अलका श्रीवास्तव जी, मझले भैया श्रीमान विनोद श्रीवास्तव जी, श्रीमती अपर्णा श्रीवास्तव जी, सबसे छोटे भैया श्रीमान विनय श्रीवास्तव जी एवं श्रीमती दीपिका श्रीवास्तव जी। कौन लिखा है इसको? हाँ, विनय बाबू का नाम विनोद लिखल है। मैं घर की बिटिया दीदी श्रीमती आरती श्रीवास्तव जी, अपने पति श्रीमान अम्बरीश श्रीवास्तव जी और सारे घर के बाल गोपाल जो नित्य की भांति आज इस विश्राम सत्र में भी व्यासपीठ पर विराजमान हमारे श्री रघुनाथ सरकार का पूजन वंदन अर्चन किए। श्री धाम वृंदावन से आए पूज्य श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, आसपास सुदूर से उपस्थित कथा के रस रसिक आप समस्त श्रोता बंधु माताएं बहनें, जितने भाव और श्रद्धा के साथ आप लोग कथा को पिछले 9 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, आपकी इस श्रद्धा को और भगवत कथा के प्रति प्रेम को मैं इस पीठ से बारंबार वंदन प्रणाम करता हूं। हम लोग तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, कथा गाते हैं, लेकिन आपको बताऊं, कथा के प्रति जो श्रद्धा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ता है, वो उतनी श्रद्धा और कहीं नहीं दिखाई पड़ती। अब यहाँ पर किसी और राज्य की निंदा नहीं है, सारे भगत हैं, सभी रसिक श्रोता हैं, लेकिन जितने रसिक श्रोता मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ये तो शहर है। हम लोग बहुत वन प्रदेश में भी कथा की है, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, सुदूर क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में एक हम लोग कथा की कि ये परसा पानी गांव का नाम, गांव की कुल आबादी 543 थी उस समय, कुल आबादी 543 लोग, और इतने जंगल के बीच में गांव था वो कि कोई मोबाइल में नेटवर्क ना पकड़े। यदि ऑनलाइन पेमेंट करना हो और ओटीपी आता है ना, तो ओटीपी लेने के लिए 13 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उस भीषण जंगल में भी हम लोग कथा गाएं और 10,000 के लोग आते थे, न जाने कहां से लोग आ जाते थे, और इतनी आनंद की वर्षा हुई। तो ये मेरा अपना अनुभव मैं आपको सुनाऊं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अब तो अलग हो गया, पहले वो भी मध्य प्रदेश का ही भाग था। इस 2 प्रदेश में भारत में राम, विशेष रूप से राम कथा के प्रति, श्री रामचरित मानस के प्रति जो आस्था है और श्रद्धा है, वो आस्था और श्रद्धा वंदन करने योग्य है। अस्तु मैं आप सबकी श्रद्धा को बारंबार वंदन करता हूं। अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहा हूं सरकार है? कल हमने और आपने गाया, श्रवण किया, श्री हनुमान जी महाराज सीता मैया का अन्वेषण करने हेतु कपियों के साथ चले। संपाति जी ने मार्ग प्रशस्त किया, कहा 100 योजन दूर समुद्र के मध्य में त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जिसके एक कूट पर अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे शोक रहित होकर
मां किशोरी जी, जानकी जी विराजमान है, बैठी हैं, और आप सभी कपियों में से जो एक छलांग लगाकर 100 योजन की यात्रा करने का सामर्थ्य रखता है, और केवल सामर्थ्य नहीं, उसको मति आगर भी होना पड़ेगा। मति आगर समझते हैं? मति आगर माने बुद्धिमान। चौपाई का दर्शन करिए, सुमंत संपाति कहते हैं, जो ना घई सत जो जन सागर, केवल इतना नहीं, करई सुराम काज मति आगर। मति आगर यानी देखिए, केवल बल से सब युद्ध नहीं जीता जाता, बल के साथ साथ विवेक होना भी अति आवश्यक है? कहां बल का प्रयोग करना है, कहां बल का प्रयोग नहीं करना है, ये विवेक है। संपाति जी बोले, जो आप में से 100 योजन 100 योजन का समुद्र उल्लंघन करने की शक्ति रखता है, लांघने की शक्ति रखता है, और विवेकी हो, मति आगर हो, वही राम जी का कार्य पूर्ण करके वापस आएगा। और आपने सुना कल, एक कपि ने कहा 20 योजन, एक ने कहा 30 योजन, एक ने कहा 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन, परंतु 100 तक पहुंचने में संशय रहा। निज निज बल सब काहू भाखा, परंतु पार जाए कर संशय राखा। देखिए, संशय कार्य में उस जीव को होता है। कहां है दीदी, आप समझिएगा आपका जो प्रश्न था। जीवन में संशय उस जीव को होता है जिसको ये लगता है कि मैं कर रहा हूं। जब आपको लगने लगेगा कि मैं कर रहा हूं तो संशय रहेगा, और जिस दिन से आप अपने को केवल निमित्त मान लेंगे, कर्ता भगवान है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, आप धरती के किसी भी कोने में रहेंगे, असंभव को संभव करके चले आएंगे। इसलिए कर्ता बनने से बचा जाए, निमित्त बना जाए। भगवान पर आश्रित होकर मन बुद्धि चित्त से आत्मसमर्पण करके और निमित्त मात्र बन करके कर्म करते रहिए। आपको केवल चलना होगा। अरे आप चलेंगे तो भगवान लक्ष्य को आपके निकट स्वयं लेके चले आएंगे। आप एक पग चलिएगा तो लक्ष्य आपकी ओर 4 पग बढ़ेगा। कब? जब आप निमित्त बनेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? इसलिए साधक को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए, हमेशा विश्वास में रहिए। कैसे महाराज? महामंत्र मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, हमेशा गुनगुनाइए। आज यहां पर ये राम कथा पूरी हो रही है। कहां है हेमंत बाबू? ये हेमंत जी हैं। ये हमरे जैसे वहां बैठे हैं ना, सोनू जी, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, तने उनको पे फोकस कर दो एक बार। हाँ। वो दिखा दो, तू दिखा दो छोटू बाबू। हाँ, वो सोनू जी हमरी लगे ये सब ऐसे ऐसे करते हैं ना कैमरा का सब। उसी प्रकार मेरे पूज्य महाराज श्री के पास हेमंत बाबू रहते हैं। ये वहां पर सब कैमरा वैमरा संभालते हैं। कहो तो यहाँ कैसे चले आए? तो पूज्य महाराज श्री की परसों राम कथा पूरी हुई है जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में। आज लड़का कथा गा के यहां से जा रहा है शहडोल से। कल से हमारे बाबूजी, हमारे पूज्य महाराज श्री आपके बगल में अनूपपुर में राम कथा गाने आ रहे हैं। ये जो तबला बजा रहे हैं ना, ये भी हमारी लगे नहीं रहते हैं, ये भी महाराज श्री के ही पास रहते हैं। और यहाँ पर जो विनायक तबला बजा रहे थे, उनके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम है तो उसमें चले गए, तो फिर ये आ गए। इधर भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं।
सब जगह रहते हैं। तो आज हम जा रहे हैं कथा गा के यहां से, और आप इस क्षेत्र का सौभाग्य देखिए। अब तक शिष्य से आपने राम कथा सुनी, कल से हमारे पूज्य महाराजश्री का आगमन हो रहा है इस क्षेत्र में, और 9 दिनों तक दिव्य राम कथा की वर्षा होगी कल से। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बहुत दूर नहीं है अनूपपुर यहां से, आज वहां पर शोभा यात्रा है, आज वहां पर कलश यात्रा है, विशाल कलश यात्रा है। अखबार में मैंने भी पढ़ा 2100 माताएं पीत वस्त्र धारण करके कलश आज उठाएंगी, उठा रही होंगी। और प्रातः काल कल मेरे पूज्य महाराज श्री पहुंचेंगे, कथा गंगा प्रवाहित होगी। अस्तु आज यहां सुन के आने वाले 9 दिनों में समय निकाल कर अवश्य जाकर अपनी बात सिद्ध करने के लिए तर्क करने लगते हैं, नाना प्रकार से समझाने लगते हैं, नहीं नहीं हम जो बोले वही सही है, पूरी ऊर्जा उसको सिद्ध करने में लगा देते हैं, यही सही है। ये स्वभाव ठीक नहीं है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जीव है तो गलती हो सकता है, यदि कोई श्रेष्ठ समझाए तो उसको समझ करके उसका पालन करना चाहिए। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? कहिए कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके आइए, राम जी को बताइए, बस। हनुमान जी ने कपियों से कहा, जब तक मैं सीता जी को देख करके नहीं आ जाता हूं तब तक आप लोग यहीं रहिएगा। तब लगी मोही परिखे हो तुम भाई, परिखे हो माने प्रतीक्षा करिएगा। हम जानते हैं यहां पर आपके अकॉर्डिंग व्यवस्था नहीं है, अनुरूप व्यवस्था नहीं है, थोड़ा दुख होगा, लेकिन सही दुख कंद मूल फल खाई। कंद मूल फल खाइएगा, थोड़ा कष्ट सहिएगा, लेकिन जब तक मैं आऊं नहीं जाइएगा मत। प्लीज वेट फॉर मी, आई विल कम सून। है क्यों बोले हनुमान जी? श्री हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे यहां से, अब बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो पूरी दुनिया कहेगी, सारे कपि कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये सारे लोग यहीं रुके रहे, मैं पता लगा कर आऊं और सब लोग मिल करके जाके राम जी से बताएंगे, तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले कि आप लोग यहीं रहिएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। श्रेय लेने से अधिक श्रेयस्कर है श्रेय को बांट दिया जाए। है? अब जैसे यहां कथा हो रही है, कितना आनंद हो रहा है ना। अगर इलो न बजाए ठीक से तो कथा आनंद देगी? कहिए। भले रघुनाथ जी कृपा से राजन यहां बोल रहा है, लेकिन यदि भैया लोग ठीक से न बजावे, हम गाँव में कहरवा में आई तबला पीटे दादरा में, फिर गाँव है हम कहो। तो सबने मिलकर प्रयास किया तो ये कथा आनंद प्रदान कर रही है। ये श्रेय बांटने का स्वभाव बनाइए। हम मानते हैं कि श्रीवास्तव परिवार ने राम कथा का आयोजन कराया, लेकिन इस कथा में आपकी भूमिका कम नहीं है। यदि आप यहां सुनने न आते आप लोग, तो ये आनंद की वर्षा का लाभ कैसे मिलता सबको? है? पूरा पंडाल खाली खाली रहता। इसलिए जीवन में कहीं भी कोई भी उपलब्धि तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा, विश्वास करिए, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। अरे मैया मैं सही बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली नो, मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले अभी खाओगी? बहुत भूख लगी है, मुंह खोलो। सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया आपको पता है? 1 जोजन का, 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबा शरीर। सुरसा 1 जोजन भई तो हनुमान जी डबल का खेल शुरू किए। हनुमान जी कितने के हो गए? 2 जोजन।
फिर सुरसा डबल मारी, 4 जोजन की सुरसा हुई, हनुमान जी डबल किए 8 जोजन। फिर सुरसा डबल, सुरसा 16 भई, तब तक हनुमान जी फिर डबल मार दिए 32 जोजन। और आओ, सुरसा थोड़ा थक गई, बोली अब डबल नहीं मारूंगी, 50 जोजन सुरसा, हनुमान जी 100। बोलिए फिर डबल मार दिया, मैं भी डबल मारूंगी। सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, कितना बड़ा, 7 जोजन ही आनन कीन्हा, विशाल रूप बनाकर केवल मुख खोली। इसकी जो लंबाई थी वो 1200 किलोमीटर थी, इस दो मुख की जो खुला है। अब आप सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी देखे 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल ली। ये पंडाल कितना होगा, 80 फुट 80 है। ये पंडाल की ऐसे लंबाई 80 फुट है, सोचिए कितना बड़ा दिख रहा है। वो 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल के खड़ी थी। हनुमान जी सोचे 100 जोजन की हो गई, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2400, अप्रॉक्स मानिए तो 2500 किलोमीटर, अप्रॉक्स मान लीजिए। बोले 2500 किलोमीटर में लंबा हो जाऊंगा। इतना लंबा मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, बायां हाथ सीता जी के पास पहुंच जाएगा। फिर भगवान कहेंगे हनुमान को भेजा था, सामने ऊपर का करने जा रहे हैं। और हनुमान जी सोचे 1 जोजन से शुरू होते होते 100 जोजन का मुख खोल के बैठी है, क्या गारंटी है मेरा 200 जोजन का रूप देखकर ये 300 की नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं, इससे काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। चकमा समझते हैं, चकमा? आप लोग कभी किसी को चकमा दिए हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है। आज तक किसी को चकमा नहीं दिए। कई लोग कह रहे बहुत दिए महाराज। हनुमान जी ने चकमा दे दिया। कैसे दे दिया? 1 जोजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक उसको लेके गए। जैसे 100 जोजन का उसने मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी महाराज लघु नहीं अति लघु रूप धारण किए और उसके मुख के भीतर चले गए। किसके मुख के भीतर चले गए? सुरसा के मुख के भीतर गए। आधी घंटे बाद हनुमान जी मुख से बाहर आ गए। किसी ने पूछा महाराज हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? देखिए हम लोग जैसा छोटा मुंह नहीं है कि पट पट बंद हो जाए। वो 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल के बैठी है। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है। उसी गति से वो बंद कर रही थी बेचारी, लेकिन अभी आधा ही बंद कर पाई थी। तब तक हनुमान जी आधे घंटे में पेट के भीतर गए, घूम घाम के बाहर चले आए। हनुमान जी बाहर निकलकर बोले मां मैं तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूं। सुरसा बोली मैं नहीं मान सकती। हनुमान जी बोले तुम्हारा लीवर 50% डैमेज हो चुका है। हुआ है कि नहीं बताओ? किडनी भी फेल होने वाला है। सुरसा बोली तुम सही में गए थे? हनुमान जी बोले भीतर चक्कर लगा के आया हूं, अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन करके आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया था, जिससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। जाइए हनुमान जी आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि विधान, आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान।
आशीर्वाद दे के सुरसा गई। हनुमान जी चले लंका से ठीक पहले समुद्र के पानी में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। उसका एक सूत्री कार्यक्रम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ के खींचती थी और पानी में डुबो के मार देती थी। हनुमान जी को पकड़ के खींचने लगी, जैसे खींच के पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर। जय श्री राम। क्या हुआ? टीटा राम गई, बिलबिला के मर गई वहीं पर। हनुमान जी एक ठे राम जी का प्रसादी दिए, राम नाम का गोला छोड़ दिए हो। कहो याद है धाम में सरकार जब भंडारा होता है संतों का, तो पहले तो 20 मिनट जयकारा होता है, दुर्गा मैया की, काली मैया की, दुल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की, रेशमी रुमाल की, मधुर मुस्कान की, कजरारे नयनन की, गोरे गोरे गाल की, घुंघराले बाल की, मिथिला धाम की, अयोध्या धाम की। इधर भूख लगा है, उधर 20 मिनट जयकारा, आधा आधा घंटा। आप खा नहीं सकते, आपको खाना सामने है लेकिन पा नहीं सकते, आधा घंटा जय जय बोलना पड़ेगा। अब बोलने के बाद सब महात्मा संत एक साथ बोलते हैं, संत बड़े परमार्थी, कांधे पर बंदूक, राम नाम का गोला छूटे, भाग जाए सब भूत, संतोषी महाराज की जय। अब पाइए भोजन। ये भंडारे का नियम है। तो वही राम नाम का गोला हनुमान जी भी लेके गए। हनुमान जी को बोफोर्स की आवश्यकता नहीं है विनय बाबू, बोफोर्स तोप नहीं चाहिए हनुमान जी का। हनुमान जी का मुकवे बोफोर्स है, ऐसा फोर्स जनरेट करता है कि पूरा बो निकल जाता है। एक मुष्टिका हनुमान जी ने सिंहिका को दिया, बांधा मुष्टिका नीचे खींची थी। किसी ने कहा अरे हनुमान जी भागिए, नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले गोला लेकर आयल बनी, कहां चलाएं? उद्घाटन करेगा करे पर। जैसे खींच कर लाई, हनुमान जी बोले जय श्री राम। फूट गया। हनुमान जी बोले नारियल फोड़ो, फूट गया गोला। सिंहिका वहीं मर गई एक मुष्टिका में। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो अति हीरा। लंका के एक शिखर पर हनुमान जी चढ़ गए, लंका को देखे। क्या देखे? चारों तरफ वीर योद्धा पहलवान दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना ठीक नहीं होगा, गोला से इहो टेढ़ी आ गया। हनुमान जी बोले रात में चलेंगे, अंधेरे में कोई देख नहीं पाएगा। जैसे रात्रि का आगमन हुआ, मशक समान, मशक समझते हैं? बोलिए बोलिए। मच्छर। हाँ, मच्छर नहीं बने हनुमान जी। हनुमान जी मच्छर बन के जाएंगे। बिलार का बच्चा देखें, बिलाई का, बिल्ली का बच्चा, छोटा बच्चा जो जन्म लेता है कितना बड़ा रहता है? इतना छोटा। वो जो आकार है उस आकार को भी मशक कहा जाता है। तो हनुमान जी उतना छोटा आकार बना करके रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। मशक समान रूप कपिधरे, मशक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिर नरहरे, लंका ही चले सुमिर नरहरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सिमोहिनिंदरे, सो कह चल सिमोहिनिंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज
दबे पांव लंका में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। दिन में कि रात में? जोर से कहिए, रात में। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। और आपको बताऊं, ये लंकिनी नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी है आंख में, अंधेरे में भी देख लेती है। उसने हनुमान जी को देख लिया। हनुमान जी दबे पांव लंका में प्रवेश कर रहे थे। बोली, अरे मैं यहां गेट पर बैठी हूं, बिना मेरे से परमिशन लिए, बिना वीजा पासपोर्ट दिखाए लंका में घुसपैठ कर रहा है। मेरे रहते चिल्लाई, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं है, मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, क्या बोली? एक बार फिर से बोलो, क्या खाती हो? बोली, मैं चोर को पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तुम नहीं खाई, हमको खाओगी? खाना है, कोई चोर खाने का सामान है? खाना है तो डू यू लाइक आम? हनुमान जी पूछे, आम 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 खाई हो कभी? बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम को नहीं जानती? जो राम को और आम को न जाने वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बोली, राम का नाम मत लो, लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है। आम क्या है? हनुमान जी बोले, तुम्हारे लिए मलदावा लेके आया हूं मैं, अभी एक लोग को पीछे खिलाया हूं, बहुत बढ़िया टेस्टी था वो। दूसरा तुम्हारे लिए रखा हूं, एकदम बढ़िया, एकदम पका हुआ आम है। हनुमान जी पीछे मुष्टिका बांधे थे आपन। बोली कि मैं खा सकती हूं? अरे मैं खिलाऊंगा अपने हाथ से, नीचे बसाओ तुम। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी महाराज क्या किए? मुठिका एक, छोटा मोटा नहीं, महा क्या किए? कपी हनी। हनी मने निहुरा करके धर देना। हनुमान जी लंकनी झुकी, उसका पकड़ करके निकाल के एक मुष्टिका दिए, खून की उल्टी करके बिलबिला के उतनी दूर चली गई। ढिमुलिया मारना देखे? ढिमुलिया मारना हम लोग बचपन में गुलाटी मारते थे सिर पर से। सरकार तो बहनों मार लेते, कल ही मारे थे। हाँ, फिटनेस। एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खून की उल्टी की, उतनी दूर गई। हनुमान जी गए, जा करके ऐसे ठोके, बाड़ू की गई लू, उठ के बैठी। हनुमान जी बोले, टेस्टी था ना, और एक खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली। बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, जिसको जिसको प्रसादी देता हूं यही बोलता है। बोली, नहीं नहीं नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मैं भी वहीं खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हारा नाम लंकिनी है? मैंने कहा था हाँ। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, तुम ही को मारेगा। मैंने पूछा, कौन मारेगा? ब्रह्मा जी बोले, एक कपी आएगा, वो तुम्हें एक मुक्का मारेगा, दिन में सब त्रैलोक्य की यात्रा कराएगा तुमको, लेकिन तुम डरना मत। वो जो तुमको मारेगा वो कोई सामान्य कपी नहीं होंगे, वो साक्षात भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुमको मारेंगे। तुम्हारा सौभाग्य होगा कि उनके हाथ से मार भी पड़ जाएगी। लंकिनी कहती, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि देखे नयना राम कर दूता। इन आंखों से रामदूत का दर्शन हुआ, मैं भाग्यशाली हूं। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप मारा। कहा, हनुमान जी बोले, वीजा नहीं चेक करोगी?
बोली आपको वीजा फ्री। वाटिका में हनुमान जी गए और जिस वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठी थी उसी वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए। कौन बैठ गया? हनुमान जी महाराज। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी सोचते हैं क्या करे। उसी समय रावण आया, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराया धमकाया है। रावण कहता है सीता मैया से तुम मुझे देख लो बस एक बार। मां उसको देखती नहीं है। रावण ने मां की सेवा में जो मुख्य प्रधान राक्षसी थी उनका नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा। रावण ने कहा त्रिजटा जी से कि मैं जा रहा हूं, सीता को समझाओ, 1 महीने में यदि ये मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके रावण गया। जितनी राक्षसियां थी वहां पर छोटी छोटी, सब त्रिजटा जी से बोली चलो सीता जी को समझाया जाए। त्रिजटा जी बोली बाद में, पहले मैं जो बोलती हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने रावण के आने के पहले भोर में आज एक सपना देखा है। राक्षसियां पूछी क्या देखा है? त्रिजटा कहती है मैंने देखा है कि सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में स्वप्न देखा, एक बानर आया है लंका में। बानर शब्द सुनते हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए, ये तो मेरी बात कर रही है। हनुमान जी लगे सुनने। त्रिजटा जी ने कहा मैंने सपना देखा, एक बानर आया है, उस बानर ने लंका में आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण नग्न अवस्था में गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा हो गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सारी राक्षसियां कांपने लगी, क्या बोल रही हो? त्रिजटा जी बोली, और जितना बोली हूं आज रात में ही सही होने वाला है सब। होई ही सत्य गए दिन चारी। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी ने कहा था सीता जी को देख करके चुपचाप चले आना है। जामुन जी भी बोले थे कुछ करना मत, सीता जी को देख करके चले आना। ये कही रही है कि बानर ने लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। लगता है कि मेरे वहां से आ जाने के बाद ना ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा। इसलिए मेरे पास मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया है। हनुमान जी बोले प्रभु करके आऊंगा मैं, सब तो नहीं करूंगा, आग लगा दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा, रावण को नंगा करना, टकला करना, भुजा काटना, प्रभु ये सब आप करिएगा आकर, क्योंकि जामवन जी ने कहा है रावण को टच नहीं करना है। पूरा दिन बीत गया। हनुमान जी सोचे दिन में जाऊंगा किसी को पता चल जाएगा मैया के पास, रात्रि में जाऊंगा एकांत में जब सब राक्षसी सो जाएंगी। रात्रि हुई, सीता मैया इतनी व्याकुल है कि चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नूतन पत्तों से अग्नि मांगती हैं कि कृपया मुझे अग्नि दो, शरीर को शांत करना है मुझे। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर बैठे थे, ऊपर से
भगवान की मुद्रिका कपि कर हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार। दीन हरषि उठि कर गए हो। भगवान की मुद्रिका श्री हनुमान जी महाराज मुख में लेकर गए थे। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। हनुमान जी ने मुख से नीचे गिरा दिया। सोना दूर गिरा। मां जानकी को लगा कहीं अशोक के वृक्ष ने अग्नि तो नहीं दे दिया। मां दौड़कर उठाई और लगी देखने। चकित चित्तव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। मां आश्चर्यचकित होकर मुद्रिका देख रही हैं। सोच रही हैं सीता मैया कि ये असली मुद्रिका है। क्यों? माया से भगवान की मुद्रिका जैसी दूसरी मुद्रिका नहीं बन सकती। और ये यदि असली है तो यहां आई कैसे मुद्रिका? क्योंकि मेरे प्रभु अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। जीत को सकई अजय रघुराई। मां चिंतित हो गई, व्याकुल हो गई। और मां की व्याकुलता देख ऊपर बैठे हनुमान जी महाराज लगे भगवान की कथा गाने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा हो। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सूक्षण कपिहि कलप समदीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सूक्षण कपिहि कलप। हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज जय जय राम कथा, यही है राम कथा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर कथा प्रारंभ किए, कथा श्रवण करते मेरी मां जानकी का सारा दुख समाप्त हो गया। लगी मन लगाकर मैया कथा सुनने, परंतु जैसे कथा हनुमान जी बंद किए मां व्याकुल हो गई। सीता मैया कहती हैं, अरे भाई, जिसने मेरे कान को अमृत पिलाया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? सीता मैया ने हनुमान जी को क्या कह के संबोधित किया? भाई। भाई क्या बोला? भाई। हनुमान जी सोचे हम माई के लड़का हैं, माई हमको भाई बोल रही है, लग रहा है माई ने हमको दे जाना नहीं है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े। कितने बड़े हनुमान जी, छोटा सा स्वरूप। जैसे हनुमान जी नीचे आए, सीता मैया ने मुख घुमा लिया।
क्यों सीता मैया बंदर के फोटो से भी डरती है? हनुमान जी बोले, माँ आपने बिल्कुल ठीक किया माँ, मेरा मुख देखने लायक नहीं है, क्योंकि जिस संतान के रहते उसकी माँ का हरण हो जाए, उस संतान का मुख देखने लायक नहीं होता। देखिए, बुरा ना मानिएगा, एक बात बोलूं, आजकल जहां जहां देखिए वृद्धाश्रम खुल रहा है, खुल रहा है ना, लोग बड़ी प्रशंसा भी करते हैं, महाराज वृद्धाश्रम बनवाया हूं। भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम बनाने की नहीं है, यहाँ की संस्कृति गौशाला बनाने की है। आप वृद्धाश्रम खोलकर, बुरा ना मानिएगा, आप वृद्धाश्रम खोल करके समाज को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी माता पिता को यहां छोड़ के जाओ। क्या है? और जिस संतान के रहते माता पिता को वृद्धाश्रम में रहना पड़े, उस संतान का मुख देखने से महापाप लगता है। ऐसे संतान का मुख भूल कर भी नहीं देखना चाहिए जो अपने माई बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दे। है? माता पिता साक्षात भगवान है। महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर, वहां पंढरीनाथ सरकार है, भगवान विट्ठल, नाम सुना है आप लोगों ने? विट्ठल भगवान। वो किसके ऊपर खड़े हैं भगवान पता है? ईंट के ऊपर, ईंटे के ऊपर। उनका शुद्ध नाम तो इट्टल था, इट्टल। इट्टल बाद में कालांतर में इट्टल से विट्ठल हो गए। वहां भगवान के भगत जी थे, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तब तक दरवाजे पर भगवान चले गए, आवाज लगाया भगवान ने। भगत जी माई बाप की सेवा में थे, पांव दबा रहे थे, बोले खड़े रहो बाद में आऊंगा। भगवान थोड़ी देर खड़े रहे, बोले मैं भगवान हूं। बोले तो क्या हुआ? मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं, खड़े रहो दरवाजे पर। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा पांव जल रहा है। तो जिस ईंटे पर बैठे थे भगत जी, वो ईंट निकाल के दरवाजे की ओर फेंक दिए, कहीं इस पर खड़े हो जाओ। वही भगत के दरवाजे पर भगवान ईंट पर खड़े हो गए और वही खड़े रह गए, वो भगवान विट्ठल हो गए। माता पिता का सत्कार करिए, आदर करिए, सेवा करिए। जिस घर में वृद्ध बुजुर्ग माता पिता की सेवा होती है, वो घर साक्षात वैकुंठ के बराबर होता है। वहां दिन रात सारे देवता आकर वास करते हैं। सरकार, इसलिए जन्म देने वाली जननी को और ये शरीर प्रदान करने वाले पिता का आदर करिए। माता पिता वृद्धाश्रम में रखने के लिए नहीं है, माता पिता अपनी आंखों में बसाने के लिए है। नेत्र में बसा करके उनकी सेवा करके जीवन को कृतार्थ करिए। हनुमान जी कहते हैं, मां जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने योग्य नहीं होता। आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं आया तो आपने मुख पीछे घुमा लिया। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? हनुमान जी के आंख से आंसू निकल गए। कहे मां, राम दूत मैं, मां तू जानकी। देखिए, भगत का सबसे प्रधान लक्षण ये है कि वो जब भी अपना परिचय देता है तो भगवान से संबंध लगा कर देता है। हनुमान जी ये नहीं बोले कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, मैं बजरंग बली हूं। क्या बोले? राम दूत, मैं भगवान का दूत हूं, मां तू जानकी। मां बोली मैं कैसे मानूं? हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की।
करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां। और आपको बताऊं, हमारी किशोरी मैया राम जी को इसी नाम से बुलाती थी। पहले माताएं नाम नहीं लेती थी अपने पति का, वो अपने पुकारने के लिए अलग नाम रख लेती थी। उसके पहले तो नाम की भी आवश्यकता नहीं थे, एजी ओजी से काम चलता था। एजी ओजी, उसके पहले एजी ओजी भी नहीं बोलते थे।